Welcome to the Wake Up Call, guys. Today's speaker is me, the champion Mahavar. Well, today I'm going to share something spiritual side because, as you know, कि success 99% spiritual होती है और 1% physical होती है. Right. So today I'm going to talking about the spiritual side of success, and it's really important you guys to understand. Today's topic is the 4 C's to accomplish a spiritual awakening. Now, what do I mean by spiritual awakening? Spiritual awakening means हमारी spiritual को हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करना. स्पिरिचुअलिटी में हमारे थॉट्स आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती है, हमारे इमोशंस आते हैं, हमारा वाई आता है, राइट. हमारे थॉट्स की हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट. स्पिरिचुअल साइड में हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी इमेजिनेशन, हमारे दिल, हमारी मेमोरीज, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल साइड में आती है. फिजिकल साइड में आती है एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज हम यूज लेते हैं, जो भी फिजिकल वर्क मीन्स आपकी बॉडी को जो भी वर्क करना पड़ रहा है वो सारा फिजिकल में आता है. जैसे मनी को पाने के लिए आप फिजिकल वर्क करते हो, जॉब करते हो, स्टडीज कर रहे हो. स्टडीज क्यों कर रहे हो? ताकि आपको मनी मिले, राइट. आपकी जॉब वगैरह आप मनी अर्न करो, तो वो फिजिकल में आ गया. तो फिजिकल में सारी एक्टिविटीज आती है जो आप अपने बॉडी के थ्रू करते हो, और स्पिरिचुअल में वो सारी एक्टिविटीज आती है जो आपको माइंड के लेवल पे ग्रो करवाती है. प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग फिजिकल साइड पे फोकस करते हैं. As I say, success is 99% spiritual and 1% of physical. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा का सारा स्पिरिचुअल में ही दे दो, फिजिकल को भूल जाओ. नहीं. As I say, 99% spiritual, उसमें जो 1% है वो फिजिकल मिलेगा तब भी आपको सक्सेस मिलेगी. बिकॉज फिजिकल के बिना स्पिरिचुअल कुछ नहीं है और स्पिरिचुअल के बिना फिजिकल कुछ नहीं है. मैटर ये करता है कि स्पिरिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल से, बट दोनों को बैलेंस में रखना, दोनों पे वर्क करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट. और मेजोरिटी ऑफ पीपल दुनिया में 99% पीपल हैं जो फिजिकल पे वर्क करते हैं, जो कि ओनली 1% पार्ट पे वर्क करते हैं सक्सेस के. जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो आप किसी भी इंसान से पूछोगे ना कि कुछ करना है, तो वो सीधा इंसान ये बोलेगा, अच्छा काम क्या करना है, पैसे कितने मिलेंगे. जैसे ऑलरेडी कि लोगों का माइंडसेट इसी पे होता है कि प्रोडक्टिविटी क्या है और वहां से रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गाइस अंडरस्टैंड कि फिजिकल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने उससे स्पिरिचुअल से ऐड नहीं किया ना, तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड पीस नहीं रहेगा, राइट. क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जिनके पास मनी है, जिनके पास फेम है, जिनके पास लोग हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े बिलियंस फैन हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, बट क्या रियली में वो हैप्पी हैं? रियली में उनके हैप्पी मीन्स जेन्युइन स्माइल ऑन देयर फेस. क्या वो 24 आवर्स अपने मुंह पर जेन्युइन स्माइल रखते हैं? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. लाइफ में आपके पास पैसा है बट आपके पास रियल हैप्पीनेस चाहिए नहीं है, तो उसको हम सक्सेस नहीं बोल सकते हैं, राइट. तो अगर हम इस फिजिकल के साथ स्पिरिचुअल को ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स हमें फिजिकल में सक्सेस मिलती है, बट स्पिरिचुअल के साथ साथ हमें पीस एंड जो रियल सक्सेस होती है, रियल फ्रीडम होती है, वो भी हमें मिलती है. सो हमें दोनों पे फोकस करना है, राइट. तो 99% स्पिरिचुअल पे भी आपको फोकस करना चाहिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज मैं आपसे 4 स्टेप्स या 4 थिंग्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकते हो अपने फिजिकल साइड को लेकर के. राइट. सबसे पहले करेज. यू नो गाइस, जिस भी रियल हैप्पीनेस की मैं बात कर रही हूँ, रियल हैप्पीनेस जो कि रियल पीस, रियल फ्रीडम की जो मैं बात कर रही हूँ, वो एक एवरेज एवरेज जॉब या फिर एवरेज थिंग से नहीं मिल सकती है. वो एक पर्सन को तभी मिलेगी जब वो पर्सन अपनी सारी लिमिटेशन को ब्रेक करेगा और वो सारी चीजें करेगा जो उसको डराती है, जो उसको अनकंफर्टेबल करती है, राइट. ऐसा हो सकता है कि आपको दुनिया से अगेंस्ट जाना पड़े, बिकॉज एज आई से कि दुनिया में 99% लोग हैं जो फिजिकल पे फोकस कर रहे हैं, और जैसे आप स्पिरिचुअल फिजिकल को ऐड करोगे ना, तो आपका पाथ चेंज हो जाएगा, आपका रास्ता चेंज हो जाएगा. जिस रास्ते पे 99% लोग जा रहे हैं ना, उस रास्ते पे आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज अगर आप उस रास्ते पे गए तो आपको उन लोगों के पास जो है वही आपको मिलने वाला है. ऐसे ही से वो लोग फिजिकल पे फोकस करते हैं, और अभी आप अपने आसपास देख सकते हो, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब फिजिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट. तो आप इनकी लाइफ स्टाइल देख सकते हो. तो अगर आप इनके पाथ पे चलोगे तो आपको रिजल्ट पता है आपको कैसे मिलेगा. आपके फादर को देख लो, आपके ब्रदर्स को देख लो कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है,
राइट। अगर आपके फादर एंड ब्रदर आल्सो इन दैट लाइक वो भी फिजिकल स्पिरिचुअल को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम 99% जैसे कि मैंने बोला दुनिया के फिजिकल पे फोकस कर रहे हैं। सो उनकी लाइफ स्टाइल देख करके आप समझ सकते हो कि अगर आप उनके रास्ते पर चले, जिस रास्ते पे वो लोग चले हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होने वाली है। और ऐसा आप आपके सराउंडिंग में देख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जिसपे शायद सिर्फ 1% लोग चलते हो, जिसपे बहुत कम लोग जाते हो। और उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि मैं अकेले रास्ते पर चल सकता हूँ, मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। राइट, सो यू नीड टू हैव अ करेज टू गो ऑन ए अननोन पाथ। आपको पता भी नहीं है कि आपको रियल में जो रियल सक्सेस, रियल हैप्पीनेस आपको चाहिए, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट फिर भी आप एक ऐसे पाथ पे चल रहे हो जिसका आपको रिजल्ट ही नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कोई भी ऐसा पाथ है जिसका आपको रिजल्ट पता है, जैसे कि एवरेज जॉब। एवरेज जॉब मीन्स जो जो भी जॉब लोग कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दीज एवरेज जॉब्स, इनका रिजल्ट आपको पता है बिकॉज आपके आसपास भरे पड़े हैं लोग ऐसे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और एवरेज जॉब कर रहे हैं, जो मंथ के 50-20 थाउजेंड अर्न करते हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल आपको पता है, उनको क्या रिजल्ट मिला है वो आपको अच्छे से पता है। राइट, तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि उसका उस पाथ पे जाने से मुझे क्या मिलने वाला है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरे को इन लोगों के जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए जो लोग एवरेज जॉब कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों ने नहीं किया। ऑब्जर्व द मासेस एंड डू द अपोजिट। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो लोग क्या करते हैं और उनका अपोजिट करो। अगर वो लोग फोन में इंस्टा रील्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसका अपोजिट करो। आप बुक रीड करो, ऑडियो बुक सुनो, पर्सनल डेवलपमेंट वीडियो सुनो जो आपको अंदर से ग्रो करे, मेंटली ग्रो करे। राइट, सो आपके अंदर करेज होना चाहिए एक ऐसे पाथ पे चलने का जिसके रिजल्ट के बारे में आपको नहीं पता, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता। इस बात में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एवरी डे एक सरप्राइज जैसा होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है रास्ते में, तो कभी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ सकती है। राइट, आप उस पाथ पे अकेले होंगे, सबसे मेजर थिंग। और बहुत सारे लोगों को अकेले चलने में डर लगता है। अगर आप किसी भी बंदे को उठा करके कमरे में पटक दोगे ना कि तू एक दिन तक यहाँ अकेला बैठा रहे, तो वो नहीं रह पाएगा। राइट, बिकॉज लोगों को अपने साथ रहने में डर लगता है, लोगों को उस पाथ पे चलने में डर लगता है जो उनको खुद को डिस्कवर करने पे ले जा रहा है। राइट, आपके अंदर करेज होना चाहिए कैसे पाथ पे चलने के लिए जो कि आपको लाइक पता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आपको बस इतना पता है कि जो भी होगा रिजल्ट अच्छा होगा, बट यू डोंट नो कि आपको कितना वहां से मिलने वाला है। तो आस्क योरसेल्फ, खुद से क्वेश्चन करो कि अगर मैं कंटिन्यू मैंने जो अभी तक किया है, आज से मान लो कल, यस्टरडे यस्टरडे आपने सुबह से शाम तक जो कुछ भी किया, अगर आप कंटिन्यू 5 साल तक करते रहते हो अपने नेक्स्ट 5 ईयर तक, तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होने वाली है। यू नीड टू द लाइक आपको एंड पता होना चाहिए कि अगर आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो, अभी सुबह से शाम तक आप जो भी चीजें कर रहे हो, उससे आपके 5 साल बाद आपकी बॉडी पे, आपके लाइफ पे, आपकी सराउंडिंग्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है। यू नीड टू नो दैट वेरी वेल। राइट, सो आस्क योरसेल्फ कि अगर जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे मैं आगे 5 साल तक करता रहूं, तो मेरी लाइफ में होने क्या वाला है। अगर आप सुबह से शाम तक फोन यूज लेते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप फोन में कुछ अच्छा सुन रहे हो, अगर फोन में कुछ सीख रहे हो, तो इट्स गुड फॉर यू। बट अगर आप फोन यूज लेते हो मूवीज देखने के लिए जो आपको लाइक टेम्पररी हैप्पीनेस दे रही है, रील्स देखने के लिए, अगर आप इन चीजों के लिए सुबह से शाम तक फोन चलाते हो, खेल गेम्स खेलने के लिए, सो जस्ट थिंक अबाउट कि 5 साल बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है। इट्स योर चॉइस, क्योंकि एफर्ट दोनों में लगता है। आप अपने फोन को अच्छे के लिए भी यूज ले सकते हो, आप अपने फोन को बुरे के लिए भी यूज ले सकते हो, इन दोनों में सेम एफर्ट लगेगा। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको अच्छे के लिए चूज करना है या बुरे के लिए चूज करना है। तो बिगिन विद द एंड इन द माइंड। आपको सोच करके चलना है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ उससे 5 साल बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। और अगर वो लाइफ स्टाइल वो नहीं है जो आप चाहते हो, राइट, ऑफ कोर्स आप सुबह से शाम तक फोन चला रहे हो एंड उसमें कुछ अच्छा सीख भी नहीं रहे हो, तो आपकी बैक जो है वो बैक में पेन होगा। शायद 5 साल बाद आपकी बैक में बहुत बड़ी डिजीज हो जाए, जैसे कि आपको हमेशा आपको एवरी सिंगल डे मेडिसिन लेनी पड़े।
राइट। इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरह की लाइफ स्टाइल मिलेगी 5 साल बाद। सो आपके पास एंड होना चाहिए कि अभी मैं ये कर रहा हूँ तो आगे मेरे को मिलने क्या वाला है। सो आज बैठ करके सोचो कि आज मैंने कल मैंने जो कुछ भी किया, अगर मुझे आगे 5 साल तक करूंगा तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। और अगर वो अच्छी नहीं है, अगर वो लाइफ स्टाइल आपको अच्छी नहीं लग रही है तो चेंज इट। आप एवरी सिंगल डे जो कर रहे हो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो यू नीड टू हैव अ करेज टू गो डाउन अ पाथ जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, जहाँ पे सिर्फ आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो। ये जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो रियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। और उसको जो रियल फ्रीडम पाना चाहता है ना, उसको सबसे पहले अकेले रास्ते पे चलना पड़ता है। और जब उसको मिल जाती है ना, तब सब लोग उसे फॉलो करते हैं। सो गो डाउन द पाथ, लोगों के लिए रास्ते छोड़ो कि हाँ तुम भी इस पाथ पे आ सकते हो, मुझसे सीख सकते हो। राइट। आपके अंदर करेज होना चाहिए एक ऐसे पाथ पे जाने के लिए जिसका रिजल्ट ही आपको नहीं पता है। एवरी सिंगल डे एक सरप्राइज जैसा होता है। प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ब्लेसिंग्स भी आ सकती है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर डेज कि आपको मिलेगा क्या, कैसा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कमिटमेंट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि जो लाइफस्टाइल मेरे को मिलने वाली है 5 साल बाद वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मुझे चेंज करना है। राइट। फिर आपने देखा कि कौन सा पर्सन है, अब आपको चेक करना है कि किस पर्सन के पास वो चीजें हैं जो आपको चाहिए। जैसे अगर आपको माइंड के बारे में जानना है तो मैं जितना अच्छे से एक पर्सन को जानती हूँ, संदीप महेश्वरी। वो माइंड मास्टर है, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। उन्होंने बहुत सेल्फ मास्टरी की है। तो अगर आपको सेल्फ मास्टरी करनी है तो उनकी सुनो। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मैं जो चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से जो चाहता हूँ वो किस पर्सन के पास है। तो जिस भी पर्सन के पास वो है ना, उस पर्सन को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। वो पर्सन जो कर रहा है सुबह से शाम तक वो करना स्टार्ट कर दो। वो पर्सन सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन करता है, मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है, विजुअलाइजेशन करता है, जो कुछ भी करता है जस्ट स्टार्ट इट। उस पर्सन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। पूछो उससे, नेट पे सर्च करो, बिकॉज ऑफ कोर्स नेट पे उसके बारे में होगा। संदीप महेश्वरी के बारे में सर्च करो कि उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो रूटीन को कैसे कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। स्टार्ट डूइंग इट। राइट। अब बात आती है कमिटमेंट की एंड एक्शंस की। कमिटमेंट, अब आपको कमिटेड होना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी लर्न करोगे उस पर्सन से, उसको आप इमीडिएटली अप्लाई करोगे। तो आपने सबसे पहले चूज किया कि मेरे को ये लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, मेरे को ये लाइफ स्टाइल चाहिए। और आप उस रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो, चाहे वो रास्ते पे आपके साथ कोई नहीं है। 99% लोगों के रास्ते को आपने छोड़ दिया और 1% पे आप चल रहे हो। राइट। तो वो आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने सोचा कि इस रास्ते पे मेरे से पहले कौन गया हुआ है। राइट। कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, जैसे मुझे रियल फ्रीडम चाहिए, मुझे सेल्फ मास्टरी करनी है, तो उसके लिए आप संदीप माहेश्वरी को जान सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किया इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, बॉब प्रॉक्टर है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बॉब प्रॉक्टर, जिम रॉन, एलेक्स मॉर्टन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। राइट। सो इन लोगों की सुनो, इन लोगों को फॉलो करो, इन लोगों का जानो कि ये क्या करते थे पहले ऐसा जो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनको करना स्टार्ट कर दो। राइट। सो अब कमिटेड आपको होना पड़ेगा। अब आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ पुट द वर्क इन। अब जो कुछ भी आपका मेंटर आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो कि हाँ, बॉब प्रॉक्टर ने सुबह से शाम तक, वो सुबह मॉर्निंग रूटीन करता था, एक्सरसाइज करता था, विजुअलाइज करता था, मेडिटेट करता था। तो अब आप कमिटेड हो कि मैं भी ये करूंगा। अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है एवरी सिंगल डे, बिकॉज विदाउट एक्शन यू कांट गेट एनीथिंग। राइट। थिंकिंग पार्ट ज्यादा मैटर करता है, आई नो, बट उसमें अगर आपने एक्शन ऐड नहीं किए, इमीडिएटली आपने आइडियाज पे एक्शन लेना स्टार्ट नहीं किया, तो वो थिंकिंग पार्ट एक कचरा है जो कि सिर्फ एक कचरा बन के रह जाएगा आपके माइंड में। राइट। सो अब अपने मेंटर को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एवरी सिंगल थिंग, जस्ट फॉलो देम नाउ। Be committed to put the work in. Be committed to apply the knowledge, apply the information immediately. और कंसिस्टेंसी के साथ। नॉट बी लाइक कि मान लो सिंपल एग्जांपल दो, जैसे मॉर्निंग रूटीन। अगर आपके मेंटर ने बोला कि मॉर्निंग रूटीन करता था सुबह से शाम तक, इसलिए मैंने गेट किया, तो अब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वो करना है। ऐसे नहीं कि आपने वीक में एक बार किया, 5 दिन आपने आराम किया, आप सोते रहे। That's not the thing, right? Every single day कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सक्सेस लाइफ के लिए। राइट। सो कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। एवरी सिंगल डेज, छोटी छोटी चीजें, एवरी सिंगल डेज आप 1 घंटा अपने आप को देते हो ना,
तो वो कंपाउंडिंग होकर के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। कमिटेड टू डू दिस एवरी सिंगल डे, कमिटेड टू हैव एक्शन, जो भी आपके मेंटर्स आपको बोल रहे हैं उसको करो। माय मेंटर नैनो, एक्चुअली जो ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरी नहीं है, मेरे मेंटर की है, जो जिनका नाम नैनो है, राइट। वो 90 आवर्स अ डे वर्क करते थे एवरी सिंगल डे, 90 आवर्स अ डे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप कमिटेड हो, एवरी सिंगल डे आप वर्क कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए जो लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, जैसा आप बनना चाहते हो। थर्ड है कैपेबिलिटीज। अब आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। कैपेबिलिटीज, स्किल्स डेवलप होती है रिपीटेशन के साथ, राइट। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन एग्जांपल दिया मैंने, तो मॉर्निंग रूटीन एक स्टार्टिंग में एक बर्डन जैसा लगता है जब हम स्टार्टिंग में करते हैं करना, तो इट्स लाइक क्या कर रहा हूँ मैं सो ही जाता हूँ, इससे अच्छा तो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन, स्टार्टिंग में बर्डन लगता है, बट इसको आपको एक स्किल में डेवलप करना पड़ेगा, और वो आप कर सकते हो रिपीटेशन से। जैसे कि मैंने बोला एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। तो जब आप एवरी सिंगल डे करोगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। और एज आई से कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग ये स्किल है। जब आप इन चीजों को करते हो तो आपके बारे इसके बारे में आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, राइट। सो मॉर्निंग रूटीन जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो आप इसको अपनी स्किल तभी बना पाओगे, अपनी हैबिट तभी बना पाओगे जब आप इस पे एवरी सिंगल डे वर्क करोगे। आपको किसी भी चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को अपनी स्किल बनाना पड़ेगा। गोल्स राइट डाउन करना, गोल्स को राइट डाउन करने का भी एक तरीका होता है, ये भी एक स्किल है। विजुअलाइजेशन, इसकी भी एक स्किल है। मेडिटेशन, ये भी एक स्किल है जो कि आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि रियल मेडिटेशन से होता क्या है, मेडिटेशन है क्या, एंड व्हाट इज दैट थिंग, इससे होगा क्या, राइट। यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, तभी आपको ये करना है। तो ये थर्ड पार्ट था कैपेबिलिटीज, कि आपको किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको जब तक उस चीज के बारे में पूरा पता नहीं चल जाता ना, करो उस चीज को। ऑफकोर्स मेडिटेशन का बोला आप करने लग जाओ स्टार्टिंग से ही, बट उसके बारे में डिस्कवर करते रहो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज मेडिटेशन, इससे होगा क्या, राइट। बिकॉज मेडिटेशन सबके लिए अलग अलग वर्क करता है, तो आपके लिए शायद उसका कुछ अलग वर्क चले, राइट। सो अगर आप किसी भी चीज को रॉन्ग वे में कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, मॉर्निंग रूटीन आपको बोला गया, एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अगर आप उसको आपको उसका सही वे नहीं पता, सो आप नहीं अकॉम्प्लिश कर पाओगे अपने गोल को, एंड यू कांट ब्लेम योर मेंटर, बिकॉज आपने पूछा नहीं कि इसको सही वे कैसा है, इसको करने का तरीका क्या है, राइट। सो आज के मेंटर की आपने ऐसे बोला हाँ ऐसे करते हैं, बट इसको सही से कैसे करूं मैं। तो धीरे धीरे जब आप रिपीटेशन में होते हो, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि इसको सही वे क्या है, तरीका क्या है, सही तरीका इसको कंप्लीट करने का। जैसे आपने कोई चीज स्टार्ट की, नहीं नहीं मान लो आपने स्कूलिंग स्टार्ट की, तो वहां पे आपको मान लो पढ़ाया जा रहा है कि लिखा कैसे जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको सिखाया कि कैसे लिखा जाता है, तो आपने मिस्टेक की होंगी, बहुत सारी गलतियां की होंगी, आपको अच्छे से पता नहीं था कैसे लिखना है, तरीका नहीं पता था आपको। बट जैसे जैसे आप रिपीटेशन के साथ उसे करते गए, कंसिस्टेंसी के साथ करते गए, तो आप एक बहुत अच्छे राइटर हो, आप अच्छे से राइट कर सकते हो, राइट। सो इस तरह से कैपेबिलिटीज बिल्डअप होती है। अगर आपने कोई नई चीज स्टार्ट की है तो उसको रिपीटेशन के साथ एवरी सिंगल डे करो, राइट। एंड धीरे धीरे आप उसमें डेवलप होते जाओगे, और वो आपकी एक स्किल बन जाएगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड। एंड जो फोर्थ है वो है कॉन्फिडेंस। नाउ यू मस्ट बी कॉन्फिडेंस ऑन द पाथ यू आर गोइंग। कभी कभी क्या होता है कि हम, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके अंदर करेज होना चाहिए एक ऐसे पाथ पे चलने के लिए जो पाथ आपको पता ही नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप 99% वाले लोगों का पाथ छोड़ करके 1% वाले लोगों के पाथ पे चलोगे ना, तो वो 99% वाले लोग आप पे अटैक करेंगे, दे वांट टू स्टॉप यू। एंड द सैड फैक्ट कि उसमें हमारी फैमिली भी होती है, उसमें हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे ब्रदर्स भी होते हैं जो हमें रोक रहे होते हैं कि मत करो मत करो मत करो, राइट। तो ऑफकोर्स जब आप 1% पे जाओगे ना, तो 99% वाले आप पे अटैक करने वाले हैं, आपको रोकने वाले हैं, बोलेंगे ये स्कैम है, कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऑफ कोर्स डाउट आते हैं माइंड में कि मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जिसका रिजल्ट मुझे नहीं पता, और ये लोग बोल रहे हैं कि बच जाओ बच जाओ, तो ऑफ कोर्स हम उससे इफेक्ट हो जाते हैं। बट अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि लोग क्या बोल रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मेरे को पता है कि मैं एक ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ जो मुझे रियल हैप्पीनेस देने वाला है। किस वे में देने वाला है, कैसे देने वाला है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कैसे करोगे यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रियल रियल लाइफ और रियल सक्सेस, रियल हैप्पीनेस चाहिए। तो कैसे करना है वो मैटर नहीं करता,
जब आपके अंदर माइंड में फिट हो जाता है ना स्पिरिचुअल साइड में, अपनी थिंकिंग आप वैसे ही कर लेते हो कि मुझे चाहिए चाहिए, तो आपका सराउंडिंग चेंज होने लग जाता है। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे रियल फ्रीडम चाहिए, तो हमारा सराउंडिंग ऐसा हो जाएगा जो हमारी हेल्प करेगा हमें वहां तक पहुंचाने के लिए। आपके आसपास आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको सिखाएंगे कि हाँ ऐसे हम जाते हैं रियल फ्रीडम की तरफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, राइट, आई कैन डू इट, नो वन कैन स्टॉप मी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंसान से, बिकॉज एज संदीप माहेश्वरी also said, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जस्ट डोंट टेक केयर about people, right? So this is the fourth part. Well, thank you very much for today's listening to me. I'm so blessed for every single one of you. I hope you got lots of value from it. If you like the video, then click on the like button and click on the subscribe too, because आगे भी बहुत सारे videos आने वाले हैं. Thank you. Bye bye guys.